तुम्हारे मन के अंदर निंदा का भाव पैदा हुआ है, आज तुम अपने ही गुरु की निंदा कर रहे हो, यही निंदा धीरे धीरे तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर देगी। निंदा एकम निंदा, निंदा की दुनिया में एक पहाड़ा चलता है बंधुओं, अंतिम 10 तक का चलता है और कहां से कहां कैसे पहुंच जाता है आप देखिएगा। और आप भी देखिएगा, क्योंकि अध्यात्म सीखने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। और अध्यात्म किसको कहते हैं कि संसार में घटने वाली घटनाओं को देख करके अपनी ही आत्मा को संभाल लेने का नाम अध्यात्म है। अब आप देखिए कि आप किस पायदान पे हैं, आपका परिवार किस पायदान पर खड़ा हुआ है। इस निंदा के पहाड़े से अपने आप को समझिए कि शुरुआत होती है निंदा करने से। निंदा एकम निंदा, निंदा दूनी नकारात्मकता। या तो आपके घर के अंदर निंदा चल रही होगी एक दूसरे की, या नकारात्मकता का माहौल बना हुआ होगा। निंदा तिया शंका, घर के अंदर रह करके घर के लोगों के प्रति ही आपका शंका का माहौल तो नहीं बन गया, बड़े भैया धीरे धीरे सब दबाते चले जा रहे हैं। ऐसा तो आप नहीं सोचते, ऐसा तो आप नहीं सोचते। शंकाशील पिता पुत्र के प्रति तो नहीं है कि भगवान कैसी मति मिली है इसको, अगर पैसा दे दिया तो सब बर्बाद करने ही वाला है। बार बार ऐसे पिता आकर के महाराज के सामने हाथ जोड़ते हैं, महाराज क्या होगा, भगवान मालिक है, आप समझाओ इसको। हम कहते हैं ये तीसरे पायदान पर चढ़ चुका है। निंदा एकम निंदा, निंदा दूनी नकारात्मकता, निंदा तिया शंका, निंदा चौथे अश्रद्धा। अभी तो आपको अपने पुत्र के प्रति शंका पैदा हुई है और पुत्र को आपके प्रति अश्रद्धा पैदा हो गई है। अब पुत्र आपको पिता नहीं कहता, अपनी मंडली में बैठता होगा तब भी आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे बंधु, कभी आजमाइएगा। अरे यार बाप बहुत परेशान करत है, पिताजी बगल में एक और सभ्य आदमी खड़ा है, वो कहता है अपने पापा के बारे में ऐसा बोलते हो। बोले तुमको पापा लग रहा, हमारा बाप है, हम जानते हैं कितना पेरता है हमको। ऐसा देखो, शब्दों शब्दों का खेल है तो वो पिता ही है, तो वो मां ही। लेकिन जब संस्कारों में धीरे धीरे हम चढ़ाव चढ़ने लगते हैं कुसंस्कारों का, तो कहीं ना कहीं हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलने लगते हैं कि कभी गलती से हमारे पिता को कोई रिकॉर्ड करके भी सुना दे तो पिता की आंखें छल छला जाएंगी। वही पिता जो तुमको भोजन देते हैं, वही पिता जो तुमको वस्त्र देते हैं, वही पिता जो तुमको शिक्षा देते हैं, वही पिता जो तुम्हारे लिए दिन भर दुकान में मेहनत करते हैं, वो पिता जो तुम्हारे लिए पूरे संसार से लड़ते हैं और तुमको सुविधा देने के लिए दिन रात एक करते हैं, उसी पिता के लिए किस कर्म का उदय रहता है कि बच्चा मित्रों के बीच में खड़ा होकर के बोलता है बाप ने जिंदगी हराम कर दी है। और क्या, फिर तो लोग ऐसे डायलॉग सीख लेते हैं, बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पिताजी आए तो भग जाते हैं, छुप जाते हैं। ये क्या है? निंदा चौके अश्रद्धा। अब ये अश्रद्धा का भाव पिता का पुत्र के अंदर या पुत्र का पिता के अंदर पैदा हो गया बंधुओं। शुरुआत तो निंदा ही से हुई थी। निंदा एकम निंदा, निंदा दूनी नकारात्मकता, निंदा तिया शंका, निंदा चौके अश्रद्धा, निंदा पंचे अविश्वास। अब 65 साल का लड़का हो गया, 85 साल के बब्बा से बोलो दे दो हिस्सा बांट में उनको। मालूम है हमारा लड़का है, चाबी जब तक हमारे हाथ में, जब तक घर की मर्यादा बनी भई है, चौन दिन उनके हाथ में दे दो, और दिन बेच खाए हैं जे लोग, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने हमारी। ऐसा संवाद कई घरों में चलता होगा बंधु, भले आपके घर में नहीं चलता, भले आप मंदिर जी के अंदर बढ़िया नहा धो करके सेंटेड डियो वगैरह लगा करके आते हैं, भले आप बहुत मुस्कुराते हैं इस बात के लिए कि परिवार में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तो आप सोचते हैं महाराज पहले हमने निंदा करी, निंदा ने हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा करी, नकारात्मकता से हमारे घर के अंदर शंका का वातावरण बन गया। अब किसी के ऊपर किसी की श्रद्धा नहीं रही,
लोग एक दूसरे को अब शब्दों में बात करना घर के अंदर सीख गए। कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे अपने परिवार का जिसको घर के अंदर सम्मान मिलता हो, कोई एक व्यक्ति बता दे। गिने चुने अपवाद होंगे जिनके घरों के अंदर परोक्ष में भी घर के व्यक्ति की प्रशंसा की जाती हो। संसार में प्रशंसा पाना तो बहुत बड़ी बात है बंधुओं, अलग बात हो गई घर में जिनके बीच में रहते हो उनके मुख से अपने लिए अच्छा निकलवा लो तो तुम्हारे कई जन्मों के पाप कट जाए। सिर्फ परिवार के लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं बहुत बड़ी बात है, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अश्रद्धा हो गई, फिर अविश्वास पैदा हो गया, उसके बाद धीरे से पैदा होता है निंदा छक्के अलगाववाद। फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर थोड़ा सा काना फूसी उस निंदक के कान में पड़ बस जाए। कोई कह तो दे, क्या कह दे? जेठानी अपने लड़के को ज्यादा दूध पिलाती है। कह तो दे कोई देवरानी अपने ही पति से, जेठानी को देख लो 4 दिन हमें काम नहीं करने दो तो लड़का कैसे सूख के कालो पड़ गओ हम आओ। उनसे 3 बार बोली दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो। खुद के लड़का को तो मलाई वालों दे रही हैं और तो कल को बासो इनके लाने धर दो। जेठानी अपने लड़के को ज्यादा खिलाती है, हमारे लड़के को प्यार नहीं करती। बस धीरे से ये फोबिया कान में भर दिया बंधुओं, और घर के अंदर एक अलगाववाद का वातावरण 2 भाइयों के बीच में ऐसा बनने लगता है। जिस पत्नी को हमारे घर की मर्यादा का ज्ञान नहीं हो, जो हमारे जीवन के शुरुआती 25 वर्षों में हमारे साथ नहीं रही हो, जो पत्नी हमारे घर में हमारे पैदा होने और संघर्ष की कहानी को कभी उसने समझा ना हो और 25 साल बाद आई हो, और अगले 6 महीने के अंदर क्या हो जाता है, कैसी मति मारी जाती है कि भाई को भाई बुरा लगने लगता है और पत्नी सगी लगने लगती है। कैसा संसार की विचित्रता है। अलगाववाद की भाषा घर के अंदर जब तक 2 भाई रहते हैं और बैचलर्स रहते हैं तो कभी नहीं पैदा हुई। दोनों को लगता है अरे माँ है कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको रोटी खिलाओ हमको रोटी खिलाओ, ये पैसा पकड़ो, तुम्हें जो करना है करते रहना। लेकिन जैसी शादी होती है हर आदमी के दिमाग में ऐसा क्या घुस जाता है आज तक समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि गृहस्थी का अनुभव नहीं मिला मुझे। क्या हो जाता है ऐसा कि एक ही मां के पेट से पैदा हुए 2 बच्चों के बीच में अपना अपना दिखाई देने लगता है। अपने अपने तो ये 2 भाई थे, पत्नी जीवन के 25 साल बीतने के बाद आई और तुम्हारी मृत्यु से पहले तुमसे अलग हो जाएगी। मतलब पत्नी जीवन की वो कहानी है कि किताब के कुछ पन्ने शुरुआत में नहीं थे और अंत में नहीं थे, बीच में पूरी किताब तो तुम्हारी थी। मां तुम्हारी थी, भाई तुम्हारा था। ये पत्नी के आने के बाद ऐसा क्या हो गया? कोई बुरा नहीं माने मेरी बात को मां बहने, मैं किसी मां और बहन के बारे में कोई भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। उनका चरित्र तो इतना निर्मल है, मां के बारे में मैं क्या कहूं, बहन की मर्यादा के बारे में क्या कहूं। लेकिन जीवन में जो राग भाव को पैदा करती है ऐसी उस प्रमदा, उस पत्नी के उस कर्तव्य की चर्चा है यहां पर बंधु। वो जैसे ही संसार में आती है तो निंदा का 6वां पहाड़ा घर के अंदर बढ़ा जाने लगता है, धीरे धीरे अलगाववाद का। 13 फुट चौड़ा तो मकान ही है, उसमें भी वो पत्नी कहती है हम 6.5 फीट में रह लेंगे लेकिन हमको सेपरेट लाइफ चाहिए। तो 13 फुट के मकान में 6.5 फुट जहां आप सीधा नहीं सो सकते, ऐसी एक दीवार 4 इंच की खींच दी जाती है, दोनों तरफ से छपाई कर दी जाती है, यहां से कील ठोके तो यहां निकल आए। बात बात पे झगड़ा। कोई उस दीवार पे फोटो नहीं टांग सकता, कोई छपाई तो कर सकता है, फोटो नहीं टांग सकता। भैया कितनों ठोकर रहे तो कहीं दीवार गिर जाए तो कौन संभाले? अरे भाई जेपी सीमेंट बंडर सीमेंट से बनाई है, तुम्हारी दीवार मजबूत है, मजाल है कि हाथी टक्कर मारे सो गिर जाए। लेकिन हथौड़ी थोड़ी भी चली और इस कान में आवाज आई, उसने कान में आकर के बोला देखो भैया, बड़े भैया दिन भर दीवार ठोकत रहे थे। दीवार खड़ी होने के बाद भी क्या है ये बंधु, कैसा जीवन कर लिया हमने अपना। अपने घरों में कैसी ऐसी कहानियां लिखी हैं हमने कि छोटे से सड़े हुए चौके में हमने पूरी जिंदगी निकालना पसंद की, लेकिन 2 लोगों को उसी चौके में थोड़ा सा रोटी खिलाना और पसंद नहीं की।
कितना डिवाइडेशन होता है तो कितना घर टूटता है आप देखो। और पत्नी का क्या जाता है, उसका कुछ नहीं है। दोनों भाइयों को अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है, दोनों चौके में एक एक रोटी और खराब होती है, दोनों चौकों में एक एक काम वाली बाई और लगती। वही काम वाली बाई जो कल तक 6 लोगों का काम करती थी, अब वो कहती है भैया 800 तुम्हारे लेंगे और 800 तुम्हारे लेंगे। कल तक उसको 1000 रुपए में वो 6 लोगों का काम करती थी, अब तुम्हारे बंटवारे के चक्कर में तुम्हारे घर का 600 रुपए उस काम वाली बाई को ज्यादा जाता है। दो तरफ सब्जी आती है, दो तरफ गैस जलती है, दो तरफ आटा गलाया जाता है, दो तरफ सुबह शाम की सब्जियां रोटी सड़ती हैं, दोनों तरफ का आटा खराब होता है। पत्नी का क्या बिगड़ा? बिगड़ा किसका? उन दो भाइयों का। दोनों लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार मेहनत, और उसके बाद रिजल्ट हाथ में आया, जवानी पूरी खोई, बुढ़ापा नाश किया, और अपना भाई जिसको हमने जान से ज्यादा संभल करके पाला था, बड़े भाई हमेशा अपने छोटे भाई को बच्चा जैसा पालता है बंधु। कभी बड़े और छोटे भाई ने छोटे भाई को कभी ये नहीं देखा कि छोटा भाई है। बड़े भाई के अंदर प्रकृति प्रदत्त ऐसे गुण आते हैं कि वो अपने छोटे के लिए अपना बाप बन जाता है। बोले तू बच्चा है मेरा, जैसे एक बच्चे को पालते हैं ऐसा तेरे को पाला। लेकिन वही छोटा भाई पता नहीं क्या हो जाता है कि निंदा की कहानी बड़े भाई के लिए कहता है कि बड़े भाई तुमने किया ही क्या। और कभी आप देखिएगा कि जितने भी अलगाववाद की कहानियां घरों में लिखी जाती हैं, उसमें सबसे पहले हिस्से से वंचित हुआ है तो बड़ा भाई। कहीं कहीं कोई कुटिल अपराध ऐसे हो जाते हैं कि बड़ा सब समेट करके धर लेता है, नहीं तो हमेशा जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा रहता है, अश्रद्धा, अविश्वास, अलगाववाद की सारी कहानी वहीं पे गढ़ी जाती है बंधु। तो निंदा छक्के अश्रद्धा हो गई, निंदा एकम निंदा, निंदा दूनी नकारात्मकता, निंदा तिया शंका, निंदा चौके अश्रद्धा, निंदा पंचे अविश्वास, निंदा छक्के अलगाववाद, निंदा सत्य गुटबाजी। निंदा की दुनिया में 7वें नंबर पे आती है गुटबाजी। अब वो गुटबाजी बन जाती है कैसा कि पत्नी के मायके के लोग पत्नी के साथ हो जाते हैं और पति को अपनी तरफ खींचते हैं। पति को लगता है कि मेरी सास, अपनी मां को तो मां कहता है और अपनी सास को मम्मी जी। दोनों बहुत अच्छे शब्द हैं, मतलब कौन मां है, कौन, दो महिलाएं आए एक उम्र की और उसके साथ एक जवान लड़का आए और बोले मां, महाराज जी मां है और मम्मी जी है। हम समझ जाते हैं कि ज्यादा सम्मान तो सास को मिल सकता है, अपनी मां को तो हमेशा बच्चे ने लाठी मारी है। ये हमारी मताई है। और जे कौन है भैया? जे मम्मी जी। तो वो मम्मी जी साथ में हो जाती हैं, बेटी जी साथ में हो जाती हैं, बहू जी साथ में हो जाती हैं, उसके साथ वो बच्चा हो जाता है, एक गुटबाजी बन जाती है। इस तरफ लोग आधा इधर खींचते हैं, आधा इधर खींचते हैं। ऊर्जा के कारण, विद्रोह के कारण पूरा का पूरा बर्बाद होने की कगार पे आ जाता है। निंदा सत्य गुटबाजी, निंदा अट्ठे कुतर्क। कल तक भाई भाई था, आज उसी भाई से अपन कुतर्क देकर के बात करते हैं। तुमने हमारी जमीन दबा ली, तुमने भी तो पैसा दबा लो, तुमने ऐसो कर लो, तुमने भी तो ऐसो कर लो। और दोनों भाई जब भी एकांत में जाकर के मंदिर में बैठते होंगे तो दोनों आंख बंद करके सोचते होंगे कि जब तक ये नहीं आई थी तब तक जीवन कितना पवित्र था, कितनी लंबी चौड़ी दौड़ लगा लेते थे, कितने अच्छे से मकान में सो लेते थे, माँ रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये कब हम लोग ऐसे हो गए, कब मेरा भाई ऐसा गंदा निकल गया। ये तो अच्छा हुआ कि पत्नी आई तो उसने मेरी आंखें खोल दी। अब आंखें खोल दी कि आंख में तेजाब डाल दी, ये तो भगवान मालिक है, भगवान मालिक है, क्या हो गया। लेकिन बर्बाद दुनिया में किसी भी समाज का हो बंधुओं, इसी तरीके से बर्बाद हो रहा है। और देखो कितनी ऊर्जा का अपव्यय होता है। बड़े बड़े मकान बना के रख लिए हैं, उन मकान में जाले लगे हैं, चमगादड़ रहते हैं, आदमी नहीं रहता। रहना चाहे तो हम उसको दे नहीं सकते। क्यों? भैया दे दिया तो कब्जा कर लेगा। छोटा भाई ये ठेला लगा रहा है, बड़े भाई की लोहे की बहुत बड़ी शॉप है, उससे बोला कि अपने भाई के लिए एक दुकान खुलवा दो। महाराज नौकर को दे सकता हूं, उस भाई को नहीं दूंगा। वो ठेला ही लगाए, उसी लायक है वो।
निंदा 8 कुतर्क, निंदा 9 द्रोह। वो द्रोह भी घटित हो जाता है एक दिन, और हुआ बंधुओं। महाभारत इसी द्रोह का परिणाम है। और निंदा 10 में सर्वनाश। निंदा के अंतिम पायदान पर पहुंचता है सर्वनाश। कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। आज आपका भाई मर जाए, उसकी पत्नी एक ही बात बोलती है, हमारा हिस्सा दो, हम जा रहे हैं। वो दूसरे दिन अपने मायके में जाकर के रहना पसंद करेगी, वहां से कोर्ट केस करेगी, और भाई की प्रॉपर्टी में उसको पूरा प्रॉपर आधा हिस्सा चाहिए। मकान आधा बेच के दो, कैश दो, गोल्ड दो, ये दो, वो दो, सब दो उसको सब चाहिए। लेकिन उसको अपनी जवाबदारी नहीं चाहिए कि जिस परिवार में मैं 20 साल रही हूं, अब मेरा कर्तव्य बनता है, फल खाए जिस पेड़ के, गंदे कीने पात, धर्म हमारो है यही, मरे उसी के साथ। तो वो चिड़िया जो जंगल में जलते हुए पेड़ से उठना नहीं चाहती, वो कहती है, उठाया, लोगों ने कहा कि पेड़ जल रहा है तो उठ, हट जा यहां से, तेरे पास पंख है, तू तोड़ चा, आसमान छोड़ कहीं दूर पहुंच। वो चिड़िया एक ही बात कहती है, फल खाए इस पेड़ के, गंदे कीने पात, इसी पेड़ का फल खा करके तो हम बड़े हुए, हमारा बच्चा बड़ा हुआ, इसी पेड़ के पत्तों को मैंने अपनी बीट से गंदा किया, धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ। ये तो हमारा धर्म है कि हम इसके साथ मरे। लेकिन पंचम काल में इन पत्नियों की बलहारी है, अगर पति दैव बसात या कर्म बसात मर जाए तो हिस्सा मांगने के लिए खड़ी हैं, लेकिन हिस्सेदारी के साथ हाथ बटाने के लिए कभी आगे नहीं आती। आप मेरी बात की सत्यता को कभी महसूस करिएगा बंधु अपने अंदर। अगर आप संवेदनशील हैं तो शब्दों की संवेदना आपके हृदय को स्पर्श कर रही होगी। घटना नहीं घटी है तो ध्यान रखिएगा, घटेगी इसी तरीके से धीरे धीरे। जिनके घरों में कभी विवाद नहीं हुआ, जिनके घरों में कभी डिवाइडेशन नहीं हुए, उनके घरों में जब भी डिवाइडेशन होंगे उसकी शुरुआत निंदा से होगी। कोई आपके कान में जाकर के धीरे से जब भरे, आपकी ही पत्नी बोले कि भैया ऐसा करते हैं, भैया के हाथ में आज हमने सोने की अंगूठी देखी, एक नई वाली, मोटी वाली, तो कहना भाई है, उसका अधिकार है, उसको पहनना चाहिए। ये नहीं कहना, देखने नहीं लग जाना कि भाई ने सोने की अंगूठी कहां से पहनी। हो सकता है भाई सोने की अंगूठी तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको देने के लिए लाया हो सकता है उसमें तुम्हारा ही हिस्सा हो। थोड़ी उदारता रखते, लेकिन नहीं, निंदा कर दी। और ये निंदा की नकारात्मक के पहाड़ों में 10 स्टेप्स मैं समझता हूं कि आप प्रवचन सुनकर के याद कर लेंगे, और घर के अंदर एक कोटेशन में टांग देना, निंदा का पहाड़ा शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे होता है। एक एक चौके में निंदा का पहाड़ा टांग दो। जितनी बार रोटी बनाएगी उतनी बार समझ में आएगा कि घर के अंदर इसमें से एक भी प्रकार का वातावरण बना तो पूरा का पूरा दोष हमारे ऊपर आएगा। इन लोग सब जागरूक और समझदार हैं, इनको बहकाया नहीं जा सकता। परिवार में कभी 4 इंच की ईंट की दीवार नहीं खिंचेगी बंधु, कभी नहीं खिंचेगी।